जिनका हृदय द्वार खुल गया उसके लिए ब्रह्मांड का द्वार खुल गया। अनाहत चक्र हमारी ऊर्जा प्रणाली का चौथा केंद्र है, लेकिन यह केवल शरीर का अंग नहीं, ये ब्रह्मांड से संवाद करने वाला एक दिव्य द्वार है। यह चक्र छाती के बीचों बीच होता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पूरे अस्तित्व को छूता है। अनाहत शब्द का अर्थ होता है वह ध्वनि जो दो वस्तुओं के टकराने से नहीं बल्कि स्वयं से उत्पन्न होता है। यही वह दिव्य ध्वनि है जो भीतर की प्रेम, करुणा और शांति की ऊर्जा को जगाती है। यह चक्र अपने नीचे के 3 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, जिन्हें संयुक्त रूप से भौतिक जीवन का आधार कहा जाता है, और ऊपर के 3 चक्रों विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन का द्वार कहा जाता है, के बीच एक सेतु है। यहाँ से ही आत्मा की पुकार शुरू होती है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त चैनल नागा साधना पर हैं, जहां हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके दूसरे भाग में उन रहस्यों को जिन्हें बहुत कम साधक जानते हैं। अनाहत चक्र की ऊर्जा हरे रंग के पार भी है। सामान्यतः इसे हरे रंग से जोड़ा जाता है, लेकिन उच्च स्तरीय साधना में यह चक्र गुलाबी या नीले स्पंदन भी दर्शाता है। यह बताता है कि साधक प्रेम के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इस चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का कमल महज एक कमल नहीं है। इसका प्रत्येक पंखुड़ी एक विशेष संस्कार को दिखाता है। इसकी पंखुड़ियों पर वास करता है क्रोध, ईर्ष्या, दुष्टता, अहंकार, लोभ, भय, घृणा, प्रेम, दया, क्षमा, शांति और द्वेष। इनमें कुछ मानवीय संस्कार हैं और कुछ असुरी। इन असुरी भावनाओं का शुद्धिकरण करना ही अनाहत चक्र साधना का मूल उद्देश्य है। गुप्त तांत्रिक रहस्यों की माने तो सिद्ध योग में कहा गया है कि अनाहत में हंसनाद की ध्वनि सुना जा सकता है। यानी यदि साधक अनाहत चक्र की जागृति उच्च सीमा तक कर ले तो वे सो अहम और हंसा ध्वनि को अपने सीने के पास सुन सकते हैं। यह दिव्य ध्वनि है जिसे उच्च स्तर के साधक ही सुन सकते हैं। जब कुंडलिनी अनाहत चक्र को स्पर्श करती है तो साधक को विशुद्ध प्रेम का अनुभव होने लगता है, बिना शर्त का प्रेम। यही वह अवस्था है जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में साधक जब भगवान की भक्ति करता है या किसी से प्रेम करता है, वह बिना शर्त की भक्ति और बिना शर्त का प्रेम करता है। तो अब जानते हैं इस चक्र को जागरण करने की विधि। इस चक्र को जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह 8 बजे तक, किंतु समयाभाव में इसे रात में भी भोजन के पूर्व किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आसनी पर पूरब या उत्तर मुख करके बैठ जाएं, फिर 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम करें। 1-2 मिनट में मन को शांत होने दें। फिर यम बीज मंत्र का इस प्रकार 108 बार जाप करें। यम
यम यम ध्यान रहे कि मंत्रों जाप के समय आपका पूरा ध्यान हरे रंग के अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित रहे। हरे रंग के अनाहत चक्र को क्लॉकवाइज में घूमते हुए कल्पना में देखें और संपूर्ण ध्यान उसी चक्र पर लगाते हुए मंत्र जाप करते रहें। भावनात्मक शुद्धिकरण करके भी आप इस चक्र को लंबे समय तक जागृत रख सकते हैं। क्षमा, करुणा और प्रेम, ये तीन भावनाएं अनाहत चक्र के तीन दरवाजे हैं। दिल खोलकर क्षमादान करना, हर प्राणी से प्रेम भाव रखना, सभी पर दया करना, ऐसी अभ्यासों को निरंतर करते रहने से भी अनाहत चक्र संतुलित रहता है। यह चक्र अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए जल्दी परिणाम की उम्मीद ना रखें। धैर्य रखना पड़ता है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, बदले की भावना आदि बुरे एहसासों को शीघ्र त्याग दें, अन्यथा यह चक्र सदा सदा के लिए बंद भी हो सकता है। जब यह चक्र बंद हो जाता है तो व्यक्ति को असुर बनने में विलंब नहीं होता है, साथ ही शरीर के अंदर अनेक गंभीर और असाध्य रोगों को उत्पन्न कर देता है। एक और तरीका है इसे सदा जागृत रखने का, वह है कि सदा सात्विक आहार ग्रहण करें और नकारात्मक लोगों से दूरी बरतें। तब भी आप अपने इस चक्र पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके चेतना को प्रभावित करने में सक्षम रहा तो कृपया अपने भंडार से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब रूपी खजाने को खर्च करें। अभी तक ध्यान से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।